बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एक सोसाइटी की जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसमें रहने वाले जो अक्सरियती लोग होते हैं ये उनकी राय से बनता है, ये उनकी सोच की अक्कासी करती हैं। इसलिए आप बाहर से जाकर उसको ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, ये मुनासिब नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ वो वैल्यूज़ इमूवेबल ट्रुथ यानी कि इंसान की जो बुनियादी सच हैं, ज़रूरियात हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ ना हो। अगर उनके ख़िलाफ़ है फिर तो एक तरह से हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उसको रोकें, उसको क्रिटिसाइज़ करें, लोगों को बताएं कि ये गलत है। लेकिन अगर वो जो इन बुनियादी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ नहीं है तो फिर हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। देखें, हर जगह की जो वैल्यूज़ होती हैं सोसाइटी की उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। आप बड़े शहर से किसी छोटे शहर में जाएंगे तो आपको वैल्यूज़ में फ़र्क नज़र आएगा। आप छोटे शहर से किसी देहाती एरिया में जाएंगे तो आपको उनकी वैल्यूज़ में भी फ़र्क नज़र आएगा। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा सिस्टम परफेक्ट है। कोई सिस्टम भी आपको परफेक्ट नहीं नज़र आएगा। हर सिस्टम के अंदर कमियां होंगी, लेकिन हर सिस्टम के अंदर खूबियां भी होंगी। तो एनीवे, हमने क्या करना है कि हमने जब किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना है तो हमने उस सिस्टम की जो वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आप इस्लामाबाद से देहाती एरिया में मूव करेंगे तो आपने देहात की जो वैल्यूज़ हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी है। आप देहात से इस्लामाबाद मूव करेंगे तो आपने इस्लामाबाद की जो वैल्यूज़ हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी है। किसी भी सोसाइटी को बनाने में उधर के जो लोग होते हैं उन्होंने सबसे अहम किरदार अदा किया होता है। ये उन्हीं उन्हीं की सोच की अक्कासी होती है। जो उस सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनका उस पर हक होता है। कोई बाहर से आकर उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। इसी तरह ही आप पाकिस्तान से इंडिया मूव करेंगे तो आपको वैल्यूज़ में फ़र्क नज़र आएगा। इंडिया से आप बांग्लादेश जाएँगे तो आपको वैल्यूज़ में फ़र्क नज़र आएगा। तो हमें यही चाहिए कि हम जो एक दूसरे की वैल्यूज़ हैं उसकी रिस्पेक्ट करें। अब फर्दर आगे हम बात कर लेते हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं या किस सूरत-ए-हाल में हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें लोगों को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करना होगा। देखिए, एक तो वो लोग हैं जो उस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिन्होंने उस सोसाइटी को बनाया है, और दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ़ मेहमान के तौर पर आए हैं। देखिए, मैं पहले उनके बारे में बात करना चाहता हूँ कि हम ऑलरेडी इस पर काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं कि जो लोग मेहमान के तौर पर आए हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो उस सोसाइटी को चेंज करें। आप मेहमान के तौर पर आए हैं, कुछ देर रहें, अपना काम करें और जाएँ। आप किसी के घर में जाके उनके फ़ॉल्ट्स नहीं निकालते रहते। ये उनकी ज़िम्मेदारी है, वो अपने घर को खुद ठीक करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आपसे कोई पूछ ले, या आप जिनके घर गए, किसी दोस्त के घर गए हैं, रिश्तेदार के घर गए हैं, वहाँ पर कोई डिस्कशन होती है तो बड़े पोलाइटली अच्छे तरीके से मेंशन कर दें कि आपको किस तरह ये तरीका जो है वो बेहतर लगता है या इसमें कमियां नज़र आती हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी सोसाइटी के अंदर ही चेंज लाना चाहते हैं तो इस बात को पहले समझें कि सोसाइटी के अंदर जो चेंज है ये एक इंटरनल स्ट्रगल की तरह है। हमने ऑलरेडी बात की कि सोसाइटी की वैल्यूज़ उसकी मेजॉरिटी ऑफ लोगों की जो सोच है उसकी अक्कासी करती है। अगर आप वो चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में तो फिर आपने जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं उनकी सोच को आप अपने साथ मुत्तफ़िक करना होगा। इसके लिए आप ज़बरदस्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कर भी लें, आपके पास पावर हो भी तो फिर भी इसका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देर के लिए दब जाएँगे, लेकिन वो आपसे नफ़रत करने लगेंगे, आपके ख़िलाफ़ उनके दिल में गुस्सा आ जाएगा, और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा तो दोबारा उठ खड़े होंगे, सोसाइटी चेंज नहीं होगी। इसको चेंज करने के लिए आपको लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस करना होगा, उसको जो है चेंज करना होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए कि आप अवेयरनेस फैलाएँ, आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करें, आप लोगों से जो है वो एक फ़ोरम बनाएँ जहाँ से लोगों को एड्रेस करें, उनको बताएँ कि किस तरह ये वैल्यूज़ में कमियाँ हैं, इनको हम किस तरह और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इस सब में आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप उनकी इस्लाह करना चाहते हैं ताकि उनकी ज़िंदगियाँ और बेहतर हो जाएँ। आप ये सब इसलिए नहीं कर रहे कि आप खुद को सही और उनको गलत साबित करना चाह रहे हैं।